यहाँ के भगतराज कौन हरे बेटा बता तो भगतराज कथा का हाउ ओ आखिरी में जाबे आखिरी में ओखर एकटानंद नाम है गुलाबी माँ एकटानंद पूछ ले बेकर का नाम बता एकता हाँ हाँ ठीक है बेटा जाता हूँ। तो भगवान मस्त गुनगुनात पहुंची सु भगतराज घर ओके देर भगतराज एकटानंद ने मस्त खाना बना पासा बत रहा है भगतराज ओ भगतराज भगतराज एकटानंद का कोना के करा खा पी के देख निकल के देखी साधु खड़े रुको महाराज रुको 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 तुम्हारे पास दाल चावल लात होगा मैं तेरे घर के दाल चावल लेने वाला संत नहीं हो रहे तब कैसा ना साधु बता उसने सेवा करूं दादा मैं क्या बात है बेटा मैं बहुत दूर से चलते चलते आया हूँ मुझे थकान लग रहा है क्या मुझे अपने घर के अंदर ले जा सकते हो अच्छा हो जाए मालिक अच्छा हो जाए मोर घर अंदर चलते चलो चलो लेकिन चल बेटा तू कसम खा पहले का कसम जब तक मैं रहना चाहूँ मोल अपन घर से ते बाहर नहीं निकालवे तब तो तेरे घर अंदर जाऊंगा भगतराज कहते बड़ा अच्छा हो जाही प्रभु बड़े अच्छा हो जाही मैं कभी अपन जवान से तो निकल नहीं कहा प्रभु नहीं कह देना नहीं कहूंगा प्रभु देख बेटा मुकरेगा तो नहीं रहेगा नहीं मुकरो प्रभु जब तक ते रहना चाह मोर घर में रह सकता ये तो बढ़िया हो जाही मैं आपन के चरण के सेवा करूँ मोला पुण्य के प्राप्ति हो जाही मैं खाना बनाऊँ आपका भोजन करूँ मोर जीवन धन्य हो जाही महाराज बड़े अच्छा हो जाती महाराज ते मोर घर ही जाते हम ठीक है बेटा चलो फिर करते भगवान अंदर में घिस चलो बेटा भोजन निकालो और भोजन निकालिस बढ़िया भगवान भोजन करिस और भोजन करे बाद निकले बेटा भगतराज जी प्रभु जरा बेटा मेरा बागंबर बिछा दो बागंबर बिछा दी भगवान जागला कथे भगतराज तू जल्दी भोजन कर बेटा और जल्दी आना मेरा पैर को दबा देना कर हाँ प्रभु कर भगतराज हम मस्त खैस पीस और जाके भगवान के गोड़ लचपका थे अब पूछा थे कहाँ रहो महाराज कहाँ जात रहे भाई अभी हम कैसे आगे हमारे घर में तो भगवान ढल के कहा करते अरे मूर्ख मैं तो संत हूँ रे संत के लिए क्या घर क्या दरवाजा क्या मंदिर क्या शमशान घाट सब होता है जिधर चला गया उधर ही संत का घर बन जाता है कोई निश्चित घर नहीं है बेटा चलो दबाते रहो तब थे भगवान भगतराज चपकत बढ़िया भगवान से ढल के आराम से देख ओढ़ा लक्ष्मी घला अपर रूप बदल डरी वो कैसन बन गए एकदम सियानहीन डोकरी असन वो चुंदी में लटिया बड़े बड़े घाव गुंदर माछी में झूमा थे आँखी में बड़े बड़े भैंसा और चिपरा है ना भनन भनन करत रहा है जे गली में जाते गली थे नाक तक चपक रहे लड़का तक मन ऐसे रूप बदल गए अब ठुकरूस ठुकरूस हुई गाँव और कहते जे गली में जाएगा नान लड़का तक नाक चपक रहे दादा रे ये डोकरी हमारे गांव कावर मरे लायक हो रे कहत बस साथ रहे इसे माछी मन पाछुरन भनन भनन झूमत रहा देख इतना रहा बेकार दिखत रहा पहुंची ए बेटा कायदा काय यहाँ के भगतराज कौन है बेटा ओ आखिरी में जाबे आखिरी में ओखर नाम एकटानंद है भुलावे मत जा 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 दई जा वो डोकरी रहा डलिया धर रहा हाथ में एक हाथ में लौटी से ठुकरो ठुकरो जात रहा है पाछुड़ा माछी मन भनन भनन झुमत रहा है देख जे गली में जाते गली लड़का तक में नाक चपक रे दादा रे एक डोकरी का बार आए हुई मरे हमारे गांव रे अलकरहत बस साथ रे देख अब पहुंची सुई भगतराज घर भगतराज ओ भगतराज भगवान जान रही लक्ष्मी घर आगे करके जात बेटा देख रहे कोने जात रहे बीमारी न सब कर रहा थे जातो कर भगतराज निकली जैसे निकली दरवाजा में डोकरी बैठे रहा ओ पूरा बदबू मारे भर गया रहेगा भगतराज पूरा नाक चपक रहे अरे दादा रे मोर घते मरे चल भग चल चल निकल चल निकल मैं कहीं मांगे नहीं आया हूँ दादा तो मरना मोर घर में इतना बदबू चल निकल चल 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 मोर बड़ प्यास लगत बेटा एक हम पानी दे देते रे तन में चल देते हैं बेटा ये डोकरी घेख रही है रे टारे घर नहीं मुख नहीं टारे है एक हाथ में नाक लचक के रहा है देख और भागा की घर भीतरी वहाँ ले प्लास्टिक के डब्बा में लोटा में पानी धर के ले जा चल कहीं धरे हुए तो झोंक वो लोटा छुबे मत घिन घिन अदन दिखा था सब नहीं छुओ बेटा बड़ा प्यास लगत रे वो डलिया में अपन हाथ लटारी और दार करके लोटा निकाली यह बड़ वो लोटा एकदम लक 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 करत रहा देख
भगत राज कथे ये दाई कथे का बेटा तो लोटा कैसे चमक थे दाई कथे असली सोन के बेटा 24 कैरेट वाला रे आई कैसे के असली सोन के बेटा ही डाल दे पानी रे कथे भगत राज कथे रे दादा रे डोकरी देख बे चिपी चिपी करत रे और लोटा निकाला सोन के अरे दादा रे गजब तेरे कुदरत गजब तेरा खेल खसवाहा कुकुर के मुड़ी में हिमराज के तेल डोकरी देख बे धकर धकर करा दादा है और लोटा निकाला सोन के कथ हिम दे दे बेटा कथ देख और जैसे डाला थे लेकिन उनका नजर कहाँ पड़ गए लोटा भगत राज की और कहा कहते नाक में छाड़ी तो ए दाई कथ का बेटा तो लोटा लेकर छू देखते हो का दाई कथ छू लेन बेटा असली सोना रे कथ से छुआ असली सोने ना दाई हो बेटा फिर असली सोने ना दाई हो रे ऐसे कथ कहा ले अब देख भगत राज कथे पीले दाई पी कर पानी पिया जाती डोकरी का और भगत राज सोचे डोकरी पानी पिया पिया अटक के मर जाती से रे ये लोटा मोर छो जाती से रे इसे कहा अब बीच कहाँ ले आधा ही आया भीतरी मादा ही आजकल जमाना खराब है सोन के लोटा देखी तो मार के नगाड़े दे आधा ही भीतरी माँ आधा ही आया बोला अंदर बिठा दी पटका धर तर बिछा दी बैठ अपन पटका धर के धोखा थी अमन ने सोचे डोकरी मरी जे तीसरे मोरे घर रे ये लोटा मोरे छोटी तरह से कहा देख ले अब बीच तंका भगत राज काहे दाई काहे ते रिस नहीं खाते दूठन लाडू खा लेते बेटा हमार घर नहीं बना दई ऐसा लाडू माडू कहीं नहीं बना हमें तो इसे मैं धरे छो बेटा त खा ले दई खा ले फिर हाथ रे डाली डलियम गा फिर लोट थारी निकाल सी हाथ पर थारी का लक 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 करत है ए दाई ये थारी घला कैसे चमक थे दाई यहू असली सोन के बेटा आई अरे दादा रे यह डोकरी चिपीर चिपीर करत रे सोन के लोटा सोन के थारी धरे है दादा खा ले दाई खा ले दाई तोरे चले कहूँ दाई खा कहा थे अब डोकरी रहते आराम से खैस गए और खई तान का भगत राज काहे दाई काहे तुम्हार घुरवा कद नाम है बेटा काबर दाई ये थारी लोटा फेंकूं बेटा हैं कैसे के मैं नमक जे घाव खातो बेटा जे घाव नमक थारी नमक लोटम खातो बेटा तन फेंक दे थोक भगत राज कथे ते कहाँ जावे सियान आदमी दाई कांटा खूंटी में देन दाई में फेंक के आ जा बेटा फेंक दे रे कथे वो लोटा थारी धरी चंडाल का जूठा ताकला नहीं धोइसगा वो धरी से सीधा गोदरेज अलमारी भीतर आवा था लक्ष्मी माता सदा भंडार भरपूर भरता रहेगा उहन लकर धकर भागा ते सो का कहते ते मोर घर में 18 दिन ले रहते दाई तोर चरण के सेवा करते हो माई 18 दिन में कहीं तो 18 ठन थारी लोटा सकला जाती दाई मोरे कर धनवान हो जाते हो दाई ते मोर घर में रही जाते माई तोर चरण के सेवा करते हो दाई कहते हाँ बेटा री जाऊँ कहते और भगवान जी लेता भगत राज जल्दी आ बेटा मेरे पैर को दबा दे कौन बेटा भीतरी करते भी महाराज सुनते हैं वो कौन जानी दाई कहाँ के जहाँ साधु आई सुधरी यही से आजे एक कर हुई तो गोड़ हाथ को टपको मोर गोड़ हाथ को चपको और मोर जी खींचे मोकर टोटा चपक धुआं पीछे कहा है देख बेटा आजकल चोर ढोर मन खला साधु बन के घुमाते थे बेटा ऐसा वाले रखे को रे जा बेटा निकाल रे कथ दे दे तो डंडम चमकूं अभी निकालूं कथ गीस भगवान करेगा भगत राज आ गए बेटा चल बेटा मेरे पैर को जरा दबा दे अब तो ददक नौ करनी लगे हैं अरे मूर्ख अभी तो सुबह कसम खाए थे रे जीवन भर रखूंगा करके कही दिन जी के भाई ततीक देर अब कहते कटमट अब तोला नहीं रख रहा दूसरा डोकरी तैयार कर रखे भर कर 3 की गिनती लगा रहा हूँ जैसे 3 गिनती होगा अपना बोरिया बीच कर उठा नहीं देख चमकाऊंगा कब 1 2 2.5 पौने 3 जैसे उठाई भगवान जान डरी एक राखी का दिखत अभी सोना दिखत क्या है सोना है ना जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोना उल्टा पढ़ के देखो का होते सोना उल्टा करके देखो का होते ना सो और जेखर का ज्यादा सोना होते देखा नींद हराम हो जाते इसीलिए सोना की नगरी थी लंका है ना जब हनुमान जी गया तो वहां सभी लोग जाग रहे थे मंदिर मंदिर प्रतिकर योद्धा जहां तहां देखे यगणित योद्धा
सब जन घूमत रहे रात के समय भला हनुमान जी गीत कावर सब चीज वहाँ सोने सोन के रह गए, थारी गला सोन के है ना, ढेखरा गड़िया रहे तो सोन के, और सोन ही तो ज्यादा पीछे करी है एठन काड़ी से स्टोर खाजवा धर धर कहेंगे तब जे भी गीत वहाँ सब जागत रहा है। कौन कौन सुतेरी से मात्र विभीषण और कुंभकर्ण, तो वो हनुमान जी की तहाले राम नाम गुणन वर्णन लागा और तुरंत उड़ गए विभीषण जी। देखो है ना, विभीषण उठी और कुंभकर्ण सुते थी तो बाद में जगाई गई है ना जी। इसलिए ज्यादा सोना होता है तो कहते ना सो, ज्यादा सोई ताने पे ना सो, नींद हराम कर देता है। नहीं तभी बहिनी में ज्यादा बैठे बताना, अभी घर में जैसे सुथो नहीं आराम से नाक बजा बजा के करवट बदल बदल के भूसड़ी चावा तो खजवा खजवा कैसे सुते रहते है ना। अब मान लो कोई गांव जात हो तो मस्त झुमका पहने हो, ग्लूबंद पहने हो, हार पहने हो, पैर पट्टी पहने हो, करधन पहने हो है ना, पूरा सज धज के जात हो। घर में गांव जात हो तब गांव जात हो तो नींद पड़ते नहीं पड़े, घर में सुतो तो नींद पड़ते नहीं पड़े हो, का बन नहीं पड़े का बस सबुड़न गहना ला दे हो। हाँ कोई ज्यादा सूत गेंदई एठन पैर पट्टी को ढीला करके ले गए तब एठा झुमका तो सुते सुते कोई हेड डर ही तब उखर से तीन नींद नहीं पड़े। इसलिए आज ज्यादा नींद हराम हो गया। भगवान समझ गया, एक हर आंखी में सोना बैठ गए, ये मुन्नी चिन्हत रे कर भगवान अपन असली रूप में आ गए, संग चक्र ली करके। भगत राज कहते प्रभु आप, हाँ भगत राज ते भगत राज जसमा डंडा उठाए बेटा लेकिन मार दे है। तब तक लक्ष्मी जी आ गई, भगत राज चुप डोकरी तोड़ से थी कर उड़ा पलट के देखी तो भगवान लक्ष्मी जी गला असली रूप में आगे रहा है। भगवान लक्ष्मी जी श्राप दे दी, लक्ष्मी तोर कारण से भगत राज मोर पर डंडा उठाई सो माने मार दी, समझे जा तो श्राप दे थो, द्वापर युग जब आएगा तो एक नारी रूप से जन्म लेगा, तो शादी कोई और साथ लगे रही। और जब मोला खबर मिली जो खींच के लहूं तब यही भगत रात और बड़े भाई बने रही। तभी डंडक बदल वही दिन लग निकालू बिन पानी लगा कर मेछा डाली खरर खरर रोकू नहीं, तब पता चल ही लगी बाबू लगा दे। श्राप दे दी भगवान है लक्ष्मी जी का, और वही श्राप के कारण से आज लक्ष्मी माता है ना कहाँ गए, कुंडिनपुर में भीष्म के यहाँ रुक्मणी बन करके जन्म लिए थे। प्रेम से बोलो रुक्मणी मैया की। और वही वो घर भगत राज ओखर बड़े भाई बने लगे, नाम रहा रुक्माग्रज। देख ले तब भीष्म के एक दिन अपन बेटा कथे, बेटा हो यदि आओ तो काय पिताजी कायगा कर। अब रुक्मणी सब ज्ञान हो गए जी, शादी करे लाइक तो शादी कर देते इनका बेटा कथे। तो रुक्माग्रज कहते हाँ पिताजी शादी करे लगी जी, लेकिन ओखले दमान घर ढूंढे लगी तब तो क्या कर। तो भीष्म कहते मैं यहाँ अपन मन मंदिर में बसा रहे हूँ जी, एक झल दमान चुन रहे हूँ। कौन हरे वो द्वारकाधीश कृष्ण जी का थी। वो इसने की तरह भाई भीष्म भड़ा गए, पिताजी तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, कल तक गली गली दूध चोरी करने वाला ग्वाला आज द्वारका के राजा बन गया, इसका मतलब छत्री लोग अपना बेटी ब्याह देंगे, तुम बैठे रहो, मैं जाता हूँ अपना बहन के लिए दमान ढूंढने के लिए। कहते भीष्म कहते वारे दुष्ट जा रहे कृष्ण जी तुम्हारा दूध दही चोरी करैया दिखे, जा रे खो डरो रे, तुम कुछ भी करो तुम्हार बहनी, तुम कुछ भी करो मैं कुछ नहीं बोल रहे। कहते और रुक्माग्रज कहाँ पहुंचिस, खोजत खोजत चंदेली कदे कर है, चंदेली है कदे कर है चारमा को पार है भी वहां पहुंचा। और वहां पहुंच के कहते वहां के एक राजकुमार था जिसका नाम था शिशुपाल। देखो शिशुपाल के साथ शादी तय कर दिया, यदि दिन तेल यदि दिन मैन यदि दिन बारात सब रेडी हो गया। और इधर आया बता दिया कि शिशुपाल के साथ शादी इसका तय हो गया है, सब कंप्लीट कर लो। इधर रुक्मणी रोने लगे ताले मैं मर जाऊं लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूं चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो कर सहेली मन कहा है रुक्मणी तो कखर संग शादी कर देती है, मैं हाँ बचपना से कृष्ण जी अपन पति मान चुके हो, कृष्ण जी मोर संग शादी करी तब तो करूँ, नहीं तो मर जाऊं लेकिन शादी नहीं करूँगा। तब सहेली मन कहते थे बता से को दिन कृष्ण जी ला नहीं बताए होगा, ये तो फिर एक तरफा प्यार है, यदि खबर किए होते तो जरूर जरूर आता कृष्ण जी का। अब कैसे करूं बहनी, काली बर बरतिया जाए कैसे करूं वो कहते। तब कहते अभी में कुछ नहीं बिगड़े है, हमारे गांव में एक ब्राह्मण है जेकर नाम है सुदेव, यदि वो ब्राह्मण हो ही तो तोर काम आज बन जही कथे, जा बहनी पता लगाओ जा 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 वो कथे।
तो गीस नहीं सहेली मन तो वो महाराज रहेश रहेगा। चल महाराज तो रुक्मणी बुला थे कथी महाराज हला के तुरंत रुक्मणी हाथ जोड़ के कहते हे ब्राह्मण देवता मैं तो एक गरीब कन्या हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं बचपना से कृष्ण जी को चाहती हूँ, मुझे शादी करने के लिए शिशुपाल आने वाले हैं, इसलिए मेरा छोटा सा काम कर दो महाराज जी का। ठीक है बेटी बताओ कर। तुरंत रुक्मणी चिट्ठी लिखी कहाँ ले देखो प्रिय श्याम जान न पहचान मैं तेरी मेहमान, मैं बचपना से तुझे चाहती हूँ और मुझे कोई शादी करने के लिए कोई और आए है, दस्तखत रुक्मणी। इतना ही लिखा वो चिट्ठी ऐसे लिखो जितना जरूरत उतना ही लिखना चाहिए। पहली अंतरदेशी चले कार्ड इतना है मोर कर फुर्सत रहते दिन पढ़ो में घर में कई जन यहाँ डाल शुरू कर लिखा दिखा खा डाल उतारे वो लाइन पता नहीं चले कदे नहाले शुरू कदे नहाना आखिरी थी 2 पत्ता 3 पत्ता लिखती है अब आखिरी मौका लिखे अब ज्यादा क्या लिखूं आप खुद समझदार हो गुरुजी ऐसे लिखे जानो मानो पोस्ट ऑफिस पोगरी कर ससुर के झन की 4 पत्ता लिखे तो औ का लिखूं माने औ लिखैया रहा देख तब आजकल अब अंतरदेशी कार्ड अब नहीं आए काकरो घर वो हर जगह मोबाइल आ गई आजकल है ना भी। तो मोबाइल में भी जितना जरूरत उतना ही बात किया करो, क्योंकि आपका जो मोबाइल में जो रिचार्ज कराते हो वो आपका कमाई है या पति का कमाई है या बच्चों लोगों का कमाई है, उस पैसा को बेकार खर्चा मत किया करो, जितना जरूरत उतना ही बात किया करो, इसे सार्थक होता है। क्योंकि मोबाइल अच्छा काम के लिए बना है। किस लिए बना है? मान लो कोई शहर में गए सगा घर अमराते चलिए खोजा था तब लेगा तब ते खड़े हो जाओ कोई करा और सीधा नंबर डायल कर कि फलाना भैया मेरे कर खड़े हो मोल समझ नहीं आते कहाँ थे है कड़े पा रहे थे लेकिन खड़े होते करे देसन ही देसन चिन्हा हावे तो शहर में रहते थे मतलब जान डरते अरे वो देकर खड़े वही और तो धर के लेके पोखर बाबा ने मोबाइल है या कहीं अचानक गिर गए हो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया उसके लिए खबर करो भैया मैं यहाँ पे गिर गया हूँ आप लोग जल्दी आओ गाड़ी लेकर के घर के मनाई उठा ले जाइए या कोई जरूरी मैसेज देना है घर में खबर करना है उसके लिए मोबाइल बना है। लेकिन क्या करें आजकल यही मोबाइल के कारण हमारे बहन भाई लोग इसका गलत उपयोग करते दुरुपयोग करते हैं और इसी मोबाइल के कारण से आज ज़्यादा बिगड़ रहा है। कारण उसका वही है कहाँ के लड़का कहाँ की लड़की एक दूसरा पता नहीं कहाँ से संबंध बना लेते हैं और उसी के घर चला जाता है ना। ये बिगड़ने का कारण भी वही है, लेकिन अच्छा काम के लिए बना है तो जितना जरूरत उतना ही बात किया करो आप और अधिक से अधिक ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। नीचे कहा दिन श्रीमती मतलब धरा देना मोबाइल अच्छा रिचार्ज करा के 100 रुपया दे दो तो माँ बात कर ले कहीं माँ बात कर ले कहीं तो शुरू मम्मी जी प्रणाम खुश रहो तो पापा कहाँ गए खेत गए तो का करत वहाँ चना लुआ थी तो कतका कर लुआ है कतका कर मिजा है जाना माना मोबाइल में कर भीतर भेज दी चना तैसे सब लोग बताई कहाँ ले तब कही ओ दारी गए हम तीजा पोरबर तब भतीजा कहा तरी से जूता टूट गए बुआ गई के तो जूता ले नहीं ले हो लेहन हो तो कैसन कलर वाला है करिया कलर के हतरे पगली सफेद वाला नहीं ले रहते हमारे डांस सफेद लेवे मोजर फोकट में देती हाँ फोकट में दी तो लांग के धरा दी तब पूरा दुनिया भर के बोलेगा। अब आखिरी माता मन के का शब्द रही आखिरी आज का सागे उनकर फाइनल है आज का सागे तुम्हें आई मही रांधे थे टमाटर में मही अरे वो तो टमाटर भला डाले आई बने मीठा है तब हाँ बेटी बने मीठा है वो ऐसे कहिए जानो मानो तुम्हारा घर में मोबाइल में पैसे को कर डाल दी तैसे अब सब पैसा उड़ा गेगा का कही ए जी देख तो जी मोबाइल कैसे अपने अपन बंद हो गया है तो पैसा उड़ा के इतनी बंद हो ही अब ते कोई जरूरी काम से लगाए तब मोबाइल का कही अपने मोबाइल को पहले रिचार्ज कीजिए उसके बाद डायल करना ये हो गया ना जे घर से बोले कोई मतलब ही नहीं पड़ी तब इसलिए जितना जरूरत उतना ही लिखा करो। ऐसे रुक्मणी भी लिखी तुरंत सुदेव ब्राह्मण लिया रुक्मणी की चिट्ठी कृष्ण जी को पहुंचाया। कृष्ण जी का ठहरे कोई बचपना से मुझे चाहे और किसी और का हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। अब तो कथे दारू ओ दारू जी प्रभु जल्दी मेरा रथ तैयार करो रथ सच करके तैयार चलो ब्राह्मण बताओ रास्ता मैं चलाता हूँ फिर कथे। तब तक पीछे बलराम जी आ गए ओ कन्हैया कहाँ जा रहे हो भैया अभी बताने का टाइम नहीं है आऊंगा तो जान लेना। अरे
ऐसे कौन से जरूरी काम आगे बताए टाइम नहीं है। अरे दारू कहाँ जाते कल्लू में, अरे कौन जानी मालिक वही महाराज ऐसे काय चिट्ठी दी से कुंडीन रुक्मणी ऐसे की तक के भले सुने पाए पर बलराम जी समझ गए कि आज कल रुक्मणी के विवाह होने वाला है और शिशुपाल व्रतीय धर के आने वाला है। एक कल्लू में जाके भगाक लाने पर रेवती ए रेवती काय जी ना तो मन नागर मुसल हो जाने लगी वो पाशुन थेमे बरकत। बलराम जी पीछे से आया और कृष्ण जी को लेकर के सीधा गिरजा मंदिर में टिका दिया। जाके महाराज बता दी रुक्मणी ला, रुक्मणी तो ले गई आगे है, अब ते तैयार हो जा। रुक्मणी कहते चलो बहनी वो जितना सजाना है सजा दो। मस्त सजाई और सजा करके फिर तैयार हो गए कहाँ, गिरजा मंदिर के लिए पूजा करने के लिए। रुक्माग्रज कहेगा सिपाहियों जी सरकार बराती भी आ गए हैं, हो सकता है हुल्लड़ होगा, दो शैलीधर रहेगा, दो शैलीधर रहेंगे, आजू बाजू सिपाही लोग रहोगे, कोई भी हल्लड़ करेगा देना ठिसुम हवाई फायर करना कहा थे। चलो माताएं सब गाते गाते चलना सब लोग कहा थे। माता के लिए थाल सजा करके रुक्मणी माता चलना शुरू कर दिया। सब माता मन मस्त गाते गाना गाते और धीरे धीरे चले कहाँ, मंदिर के पास। मंदिर में गई रुक्मणी मस्त पूजा करीस और पूजा करके निकल के पर्ची में तो भगवान इशारा कर अरे बड़ी जल्दी कर, टाइम ने जल्दी बैठ कर। लेकिन रुक्मणी नहीं बैठा थे, काबा नहीं बैठा थे, काबर बर्तन के बाद सोचा थे मैं कोई दन के खसल बैठ के भी चल दे। एक आदमी झगड़ा हुई तन कही जाना था कोती कोती का आदमी दन के बैठ के आगे थे बात कर थस और अपन हाथ धर के बैठा लेना दी तब हमू कहते बाबू तो संग भगा के नहीं आ हाथ धर के लाने तब आए, अरे बाबू कहते हमार जीताव होती। ये बात भगवान कृष्ण जी समझ गए। भगवान जी शंखनाद किया और रुक्मणी खाना के धरी खींची जोर से। रुक्मणी गिरी रथ में, हाथ के थाली गिरी चले मंदिर के पर्ची में। भगवान शंखनाद किया और रुक्मणी को लेकर के आना शुरू कर दिया। अब भगवान स्वयं यहाँ आएंगे रुक्मणी को लेकर के। अब जो लोग टोकनी जो सजा कर रखे हो अभी घर में, आप सभी लोग चले जाओ और रुक्मणी के साथ आओगे तो आगे के कार्यक्रम फिर होगा। इसलिए जो भी भगवान के साथ चलना चाहते जो टोकनी सजा कर रखे रुक्मणी मंगल के लिए, टुकड़ी धान वगैरह जुलाए हो आप लोग जाओ उधर और रुक्मणी के संग में आओगे आप लोग, तब फिर आगे की कार्यक्रम होगा। तो जाइएगा, अब प्रेम से जाओ जिसको भी जाना है, जो भगवान के साथ चलना है